हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वॉइस के बेहतरीन 12 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। क्या उसके बेहतरीन अप्रोचेस हो सकते हैं जब वो हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए एक एक करके देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि वी मस्ट हैव ओबेड आवर एल्डर्स। तो वॉइस की जो डेफिनेशन होती है कि वॉइस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो उसी वही उसमें वो अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपको वर्ब को या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलाना है, नहीं तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो और यहाँ पे फोकस आपको करना है वर्ब फॉर्म पे। तो वर्ब फॉर्म क्या दिख रहा है? मस्ट हैव B3। ठीक है, मस्ट तो एक्स्ट्रा दे दिया है, मैं मात्र इतनी चीज़ों को पकड़ लूँगा इसमें कि हैव B3। अगर हैव B3 होता है तो ये कन्वर्ट होता है हैज़ हैव बिन V3 में। ठीक है, तो हम देखेंगे कहाँ हैव बिन V3 या हैज़ बिन V3 है। तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। मेन वर्ब है ओबेड। ओबेड ओबेड के बगल में आवर एल्डर्स, एल्डर्स प्लूरल है, निश्चित रूप से हैव आएगा। तो आवर एल्डर्स, ओ सॉरी, प्लूरल से कोई रिलेशन नहीं है, ऑलरेडी मस्ट दे चुका है। तो आवर एल्डर्स मस्ट हैव बिन ओबेड। हाँ, सी ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, इसमें माइट कर दिया है। मस्ट के रहते हुए माइट के देने का कोई मतलब नहीं रहा, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ही कैन स्पीक इटालियन। ठीक है, तो कैन एक मॉडल है, कैन एक मॉडल है। मॉडल उन हेल्पिंग वर्ब्स को बोलता है जिनके बाद वर्ब वन यानी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आती है। ठीक है, इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मॉडल प्लस B3 आना चाहिए पैसिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? स्पीक मेन वर्ब के बाद पकड़ेंगे इटालियन है। इटालियन सब जगह आगे लगा है और मॉडल के रूप में कैन है तो सब जगह कैन लगा है, ये कूट नहीं हो सकता है। तो इटालियन कैन के बाद बी लगा होना चाहिए, क्योंकि वो जो मॉडल के बाद वर्ब के वन फॉर्म को फॉलो करना चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए बी लगाना नेसेसरी है। तो यहाँ पर बी लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्पोक दिया है। स्पोक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जो कि इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी होगा आंसर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवू इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म को मैं पकड़ रहा हूँ, तो ईज़ है, B4 है। अगर ठीक है, ईज़ एम आर इसके बाद B4 दिखे तो इन्हें कन्वर्ट करना चाहिए। इसके हेल्पिंग वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ता है पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते समय। इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए बिंग लगाना पड़ता है और B3 से पैसिव फॉर्म का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ ये लगा है। यहाँ पे तो हैज लगा है, पहला रो। ईज सॉन्ग दिया है, बिंग नहीं लगा हुआ है, गलत। यहाँ पर हैज़ बिंग किया है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ईज बिंग संग दिया है, क्योंकि सिंगिंग के बाद ए सॉन्ग आ रहा है, इसलिए ई जाएगा सिंगुलर फॉर्म में और बिंग B3 आना चाहिए बाय शिवू। बिल्कुल करेक्ट हुआ आंसर। तो तीसरे क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगेन ईज 4 दिया है, लेकिन यहाँ पे हूँ से शुरुआत कर दिया है। तो हूँ से शुरू होने वाले जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको बाय होम से शुरू करके पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है। तो बाय होम यहाँ पे नहीं है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3 है तो 3 में देखा जा सकता है। बाय होम के बाद देखेंगे कि क्रिएट के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है। दिस में से, दिस में सिंगुलर फॉर्म हुआ तो बाय होम के बाद इज़ दिस आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बाय होम इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब को आना चाहिए
दैट्स इट। आगे बढ़ा जाए। फिनिश द वर्क इन टाइम, ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस जो वर्ब से शुरू हो उसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। सारे ऑप्शन में लेट दिया हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट द वर्क है, सारे जगह द वर्क भी दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद दिया है फिनिश, फिनिश वर्ब दिया है तो बी फिनिश्ड होना चाहिए। बी फिनिश्ड यहाँ पर है, बी फिनिश्ड यहाँ पर है और बी फिनिश्ड यहाँ भी है, ठीक है। आगे अदर वर्ड के रूप में इन टाइम दिया है जो कि यहीं पर दिया है। बाकी ये एडिशनल जोड़ा है, ये भी एडिशनल जोड़ा है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी के दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस ऑफ अ पुअर कैंडिडेट इन द इलेक्शन सरप्राइज्ड हिम। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट चल रहा है। इसके बाद ये सरप्राइज्ड वर्ब दिया है। सरप्राइज्ड वर्ब दिया है डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद अगर V2 आपको दिखाई दे तो इसको सिंपल पास्ट में माना जाता है और पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वाज वेयर V3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ वाज वेयर V3 है। पहले मेन वर्ब को चेक करेंगे। सरप्राइज़ के बाद हिम दिया है तो निश्चित रूप से वाज ही लगेगा। तो ही वाज दिया है, ही वाज दिया है, ही वाज दिया है, ही वाज यहाँ पे दिया है। सरप्राइज यहाँ भी है, सरप्राइज यहाँ भी है, वाज V3 होना चाहिए, तो सरप्राइज यहाँ पे दिया है, यहाँ भी दिया है। अब देखेंगे यहाँ बाय दिया है, यहाँ विथ दिया है, यहाँ एज दिया है, यहाँ पर ऐड दिया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सरप्राइज़ हमेशा ऐड को फॉलो करता है, यानी सरप्राइज़ ऐड आप प्रीपोजिशन के अंतर्गत पढ़िएगा कि सरप्राइज़ के साथ ऐड आता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के सहारे हमने सही ऑप्शन को ढूंढा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। और इस एम आर V3 कब आता है? इस एम आर V3 हमेशा पैसिव फॉर्म में आता है। तो इस प्रकार से ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है जिसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी, तो हमेशा वो प्लीज़ से शुरू होगी। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। ये सारा बीच का कहानी मैं छोड़ रहा हूँ। ये विल है, ये बी है, ये V3 है। विल या शैल, इसके बाद बी और V3। ये हमेशा कब आता है? जब एक्टिव वॉइस में शैल विल V1 है। तो हम देखेंगे शैल विल V1 कहाँ आ रहा है। यहाँ विल है, यहाँ पे फॉरगेट है, लेकिन आई के साथ विल दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। शैल दिया है और फिर आई दिया है, ये ठीक है। शैल आई एवर फॉरगॉट कर दिया है, तो ये गलत हो गया। वुड आई फॉरगेट दिस हैप्पी डेज, यहाँ पर वुड लगा दिया है, अनावश्यक है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द पार्क। ठीक है, आई रिमेंबर को जो कहते वो छोड़ रहा है, ठीक है। सारे में आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर टेकिंग दिख रहा है और टेकिंग को अगर पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो भी VING हटता है पैसिव फॉर्म में, वो बीइंग V3 में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ पर बीइंग टेकन देखें कहाँ पर है, बीइंग टेकन यहाँ पर है, बीइंग टेकन यहाँ पर है, ये दोनों जगह नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। आई रिमेंबर, यहाँ पर माई सेल्फ
अननेसेसरली ऐड कर दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, दैट वुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यू विल हैव टू पुल डाउन, यानी विल हैव टू और भी वन है, ठीक है। दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट complied with द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, हैव नॉट भी3, ठीक है। हैव नॉट भी3 यानी कि हैव भी3 है। हैव भी3 को कन्वर्ट होना चाहिए, मैंने पीछे बताया है, हैव बिन भी3 एज हैव बिन भी3 में। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन वर्ब के बाद टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस, ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। देखते हैं, इधर तो पकड़ में आएगा, ऊपर वाले को देखते हैं। यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर। पुल डाउन के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है दिस स्काई स्क्रैपर आ रहा है, तो ये पहले आएगा दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, बिल्कुल ठीक है, विल हैव टू बी पुल डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ। कंप्लाइड के साथ विथ भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये सही लग रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। द स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, ये भी सही है। बाय यू को बाय यू कर रहा है, ठीक है। एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड बाय, यहाँ पर विथ मिसिंग है, विथ मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। द स्काई स्क्रैपर विल बी, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, विल हैव टू बी पुल डाउन, ठीक है। एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ यहाँ से भी मिसिंग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर, यानी विल हैव भी3 है, फ्यूचर परफेक्ट हुआ। विल हैव भी3 चेंज होना चाहिए, विल हैव बिन भी3 में। देखेंगे कहाँ पर चेंज हो रहा है। विल हैव बिन भी3 में, देखते हैं कहाँ पर है। ये विल भी है, गलत है। विल हैव बिन भी3 यहाँ पर है। विल हैव भी3 ये तो गलत है। विल हैव बिन भी3 ये भी सही है। ये ऑप्शन गलत हो गया, 2 ऑप्शन छट गया। देखेंगे कि कंप्लीटेड के बाद क्या है, द वर्क पहले आना चाहिए। द वर्क यहाँ भी है, द वर्क वहाँ पे है। द वर्क विल हैव बिन कंप्लीटेड बाय द टाइम we get there, the work will have been completed by the time we have got there। ये टेंस को नहीं बदला जाता है इसमें, ठीक है। टेंस ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, डी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ अ डॉग एवर बिटन यू, ये हैज़ अ डॉग एवर बिटन यू यानी कि वर्ब फॉर्म क्या चल रही है, हैज़ भी3 की। हैज़ भी3 है तो हैज़ बिन भी3 जरूरी नहीं है हैज़ लगेगा, हैव भी लग सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एवर बिटन मेन वर्ब के बाद यू आया है, यू हैव को फॉलो करता है, तो हैव यू एवर बिन बिटन, ये ठीक है। हैव भी है, बिन भी है, बिटन भी है। यहाँ पर हैव है, बीइंग है, बिटन है, गलत। ऊपर वाला तो ऑलरेडी गलत है, यहाँ पर हैज़ लगा दिया है, गलत है। एक ही ऑप्शन सही है, बी। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।